औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम लोग बहुत खैर आफियत से होंगे जनाब। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कोई नई वीडियो नहीं बना पा रहा मैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कोई नई वीडियो नहीं बना पा रहा, तो कुछ परेशानियों में शिकार था, कुछ मसरूफियात इस तरह की थी और इस वजह से मैं कोई यूट्यूब यानी रिजी भैया ऑनलाइन के ऊपर आप देख रहे थे कि कोई वीडियोज़ नहीं आ रही है। बहुत सारे दोस्त तो यूट्यूब कमेंट्स कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि जनाब कोई नई वीडियो नहीं बना पा रहा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इकट्ठे हुई हैं, तकरीबन 50 से करीब क्वेश्चन इकट्ठे हुए हैं जिनके ऊपर वीडियोज़ बनानी है मैंने। इंशाल्लाह वक्त मिलेगा अभी, इंशाल्लाह तो बनाएंगे वीडियोज़ भी। अभी मैं कुछ परेशानियों में शिकार था, अल्लाह तबारक तआला ने करम किया है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से वसीले से, और अल्लाह का शुक्र है अभी मेरी वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी हैं। और कुछ ऑफिस में काम भी बहुत थे, इस वजह से मैं यानी पिछले दिनों से ही लगातार डबल ड्यूटी और इस वजह से ऑनलाइन नहीं आ सका। तो इंशाल्लाह आज से आप नई वीडियो सुनेंगे। एक वीडियो मुझे सेंड की गई कि जनाब इस बारे में आप क्या कहते हैं कि मदरसा देवबंद के अंदर पाकिस्तान के झंडे को जलाया गया है। तो ये कोई हैरान कुन या परेशानी वाली या ऐसी बात नहीं जिस पे हैरान हुआ जाए, बल्कि जब पाकिस्तान बनाने की तहरीक चली थी ना, तो सबसे पहले मुखालिफिन जो मुखालफत पाकिस्तान बनने की करने वाले लोग थे वो ये उलमा मदरसा देवबंद की लोग थे जिन्हें आवाज़ उठाई थी, तहरीक के साथ दिया था। बल्कि यहाँ तक कहा था कायद आज़म को काफ़िर आज़म, ये मैं नहीं कह रहा, शबीर अहमद उस्मानी मुकालमत सदरैन देखिए, मेरी आज से तकरीबन 6-7 साल कबल की वीडियो है, मेरे यूट्यूब पे मौजूद है। मैं आपको उसका लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो 6-7 साल कबल मैंने इस मौजूद में वीडियो बनाई थी कि हुसैन अमर मदनी और शबीर उस्मानी का ये मुकालमा जो है ना, मुकालमत सदरैन, इसके अंदर ये मौजूद है। हुसैन अमर मदनी वो जिन्हें काफ़िर आज़म कहा था कायद आज़म को, और जब शबीर उस्मानी साहब एक ही शख्सियत थी देवबंदियों में जिसने पाकिस्तान बनने की हिमायत की थी, तो उनको गंदे अंडे और टमाटर मारे गए थे, उनकी किताबों में मौजूद है। तो वो सारी बातें मुकालमत सदरैन में आप पढ़ लें। पाकिस्तान कहते हैं पाकिस्तान के हम पे नहीं बनने देंगे, ये वो लोग हैं। तो इन्होंने यहाँ से वो तहरीक चली थी। आज की पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कायद आज़म को काफ़िर आज़म कहते हैं और पाकिस्तान की बनने की मुखालफत करते थे। कई डीजल हजरात हैं, उनके वालिदैन का भी यही सिस्टम था, उनके बड़े बड़े अबाओ बहुत शुक्रिया, उनके जो बड़े बड़े उनके वालिदैन दादे परदादे गुजरे, उन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। आज वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, तहरीकें चला रहे हैं और सियासतें कर रहे हैं। तो वेलकम जी, वेलकम। तो आज भी ऐसी कई किताबें मौजूद हैं जो इस मौजू पर लिखी गई हैं बगैर, और लिखने वाले कोई फ़िरका वरियत प्रेस पे नहीं थे। उन्होंने जब इसके ऊपर तहकीकात की तो मालूम हुआ कि एक पूरी तहरीक चली थी उस वक्त भी जो पाकिस्तान बनने के नहीं थी हक में, तो वो इन्हीं के बड़े थे, इन्हीं लोग, इन्होंने जो है ना। और फिर अल्लामा इकबाल जैसी हस्ती ने, और ये कुलियात इकबाल आप खोलिए ना तो आखिर में जाकर देखिए तो वो शेर है हुसैन मदनी के ख़िलाफ़। तो अल्लामा इकबाल ने जो है बाकायदा इनके मुल्लों के ख़िलाफ़ जो है वो शेर लिखे हैं। बल्कि इकबाल तो ऐसा शख्स है वो किसी भी मसले में पढ़ते नहीं है कोई वो, लेकिन इकबाल आप देखें जब भी बात करता है तो किसी एक को टारगेट करता है तो साफ तौर पे करता है। वो ये नहीं देख रहा होता कि ये किस मसलक का है, उसके हाथ जो भी चढ़े तो वो उस पर बोलता है। इकबाल का ये मिजाज था। तो वो हक़ और बातिल की माबैन यानी बिल्कुल दरमियान वाली कोई जगह नहीं थी जिस पे वो बात करें, वो सीधी बात करते थे। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला इस पर ऑलरेडी मेरी गुफ्तगू हो चुकी है, मैं वो लिंक दे देता हूँ। तो इस पर हैरान वाली बात नहीं है कि उस मदरसे में जलाया गया है। तो ये कोई समझ लीजिए अंग्रेज़ों के बहुत यानी वफादार लोग हैं। ये मुकालमत सदरैन के अंदर मौजूद है कि थानवी साहब उस दौर में
चंदा लेते थे जनाब। जब कमिश्नर की तनख्वाहें जो है ना वो 26-26 रुपए पैसे थी ना, रुपए थी ना, उस वक्त उनकी तनख्वाह जनाब 100 रुपए आती थी अंग्रेज से। तो ये एक अलग मौजू है, इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी वो वीडियोज़ है, आप वो देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का तालिब, आपको ना भाई नजीब भाई। अस्सलाम वालेकुम।